शौचम अपसहावो लोहा भावया जायप्पम्मी मिच्छत भावे जहाया सम्मतम हवै अपम्मी। बोलो उत्तम शौच धर्म की जय। बोलो कल्पतरु श्री खजर शांतिनाथ भगवान की जय। महानुभाव, आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का चतुर्थ दिन। हम प्रतिदिन एक एक लक्षण पर बात कर रहे हैं। आज 10 लक्षण पर्व का एक चतुर्थ दिन, उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच धर्म को समझने के लिए एक घटना के माध्यम से बात करता हूँ। एक मुनिराज नगर के उद्यान में विराजमान थे। नगरवासी उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। वो मुनिराज उनको आशीर्वाद देते थे। मनुष्य भाव सभी संतुष्ट होकर आ जाते थे। कुछ नगर के विद्वान जो कि अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, और हर नगर में ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि हमारी जो आकृति है, बाहर से तो हमारी आकृति मनुष्य की भांति है, लेकिन अंदर के जो हमारे भाव हैं वो आप ही जानते हैं। तो मुनिराज का आशीर्वाद सुनकर नगर में बड़ी चर्चाएं हो गई। वो नगर के जो लोग थे वो मुनिराज को कुछ ना कुछ बोलने लगे, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी है। इस खोपड़ी का पता नहीं कब इस खोपड़ी में क्या बात आ जाए, इसीलिए जहाँ पर खतरा होता है, बिजली का तार होता है, वहाँ पर पशुओं की खोपड़ी ना लगाकर मनुष्य की खोपड़ी लगा दी जाती है और लिख दिया जाता है खतरा है। क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कहने लग जाए, कब क्या बोलने लग जाए। और नगर के 4-5 नेताओं ने मिलकर कहा, चलो हम मुनिराज को समझाएंगे और उनसे कहेंगे कि जब कुछ नहीं आता, आशीर्वाद देना भी नहीं आता, तो मुनि पद को धारण क्यों किया। और नगर के लोग वहाँ पर पहुँच गए मुनिराज को समझाने के लिए। मुनिराज ध्यान में लीन थे। सभी जाकर वहाँ पर बोलने लगे, क्योंकि जो नेता होते हैं उनको बोलने के लिए मौका चाहिए, और बोलने लगे। मुनिराज ने देखा तबाह विगरम है, मुनिराज शांत रहे। जब सभी लोग शांत होकर वहाँ पर बैठ गए तो मुनिराज ने थोड़ी देर में कहा, क्या आप अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं। बोले हाँ हाँ, इसीलिए तो आए हैं, कोई हम खाली थोड़े ना हैं। हम तो सिर्फ आपको यही बताने आए हैं कि जब आपको ज्ञान नहीं है तो हमारे जैसे विद्वानों से पहले शिक्षा लें, आशीर्वाद देना तो कम से कम सीख लें। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है। आशीर्वाद दें, सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव, कल्याणमस्तु, इस प्रकार का आशीर्वाद दें। आप कहते हैं मनुष्य भाव, क्या आप सभी को आपको हम सभी मनुष्य नहीं लगते, क्या हम मनुष्य नहीं हैं। और इस प्रकार की बात करके वह शांत हो जाते हैं। मुनिराज अपने शांत चित्त और सरल वाणी के द्वारा सभी को कहते हैं कि निश्चित रूप से आप मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य की सिर्फ आपने आकृति ली है। पशु तो अंदर और बाहर एक से होते हैं, जिस प्रकार से बाहर होते हैं अंदर होते हैं, लेकिन मनुष्य की भिन्न भिन्न ख्याल, मनुष्य के अंदर भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं। मनुष्य के विचार अलग अलग होते हैं। बाहर से तो सब एक दिखते हैं, लेकिन अंदर से विचार अलग अलग होते हैं। कई मनुष्य तो अपने साधवी बंधु को देखकर सिंह की भांति घुर्राने लगते हैं। कई मनुष्य तो चींटी और मधुमक्खियों की तरह धन को एकत्रित करते रहते हैं। कई मनुष्य अहंकार में अपनी नाक को फुला लेते हैं, उनकी नाक हाथी के समान हो जाती है। कई मनुष्य क्रोध में सर्प और बिच्छू की तरह अपने साधर्मी को भी डंक मार देते हैं। बिल्ली के समान दूसरे के धन को हड़पना चाहते हैं। सिंह के समान क्रूरता से दूसरे के ऊपर वार करते हैं।
और जानवर तो सिर्फ पेट भरता है। मनुष्य की आकृति वाले लोग पेट भरने के उपरांत, पेटी भरने के उपरांत भी इनको तसल्ली नहीं होती, इनके मन में शांति नहीं होती है। वो कहा भी है, शुचि भावन्ति सोचम, शुचिता के भाव का नाम सोच है। तन की भूख तनक है, एक पाव या शेर, मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। करे मनुष्य पर्याय के लिए, मनुष्य के लिए अगर सुमेरु पर्वत के बराबर भी धन संपदा दे दी जाए तो भी है, और पीछे भागता रहेगा तो भी इनकी तृप्ति नहीं होगी। तन की भूख तो तनिक है, एक पाव या शेर, एक पाव खा लेगा, 1 किलो खा लेगा, लेकिन मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर, इसको सुमेरु पर्वत भी दे दिया जाए तब भी इसको तृप्ति ना हो। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। कर संतोष को धारण करना चाहिए। बाकी तो धन संपदा पुण्य के उदय से आती है और चली जाती है, जब पाप का उदय आता है तो घट जाती है, चली जाती है। आपने देखा भी है, सिकंदर का भी किस्सा सुना है। सिकंदर शहंशाह जा रहा, सभी हाली हवाली थी, सभी थी संग में दौलत, मगर 2 हाथ खाली थी। कह रहे सिकंदर ने इसलिए कहा था अपनी प्रजा से, राजा से, परिवार से कि जब भी इस संसार से मैं जाऊं तो मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी के बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता लग जाए कि संसार में कितना भी कमा लो लेकिन एक फूटी कौड़ी लेकर भी नहीं जा सकते। पूजा में भी पढ़ते हैं हम, धरिए हृदय संतोष, करूं तपस्या देव सो, सोच सदा निर्दोष, धर्म बढ़ो संसार में। धर्म से बड़ी कोई भी वस्तु नहीं है, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तृष्णा रूपी ज्वालाएं इस जीव को जला रही हैं, जलाती रहती हैं। यह जीव इंद्रियों के इष्ट विषय एकत्रित करके प्रयत्न करता है, पर उससे इसको शांति नहीं मिलती। कितने विषय को तृप्ति करे, कितना भी जोड़ ले। यहाँ पर तो इतनी कंजूसी करते हैं लोग कि धन कितना भी आ जाए सदकार्यों में नहीं लगाते, संग्रह करते रहते हैं। संग्रह कर करके वो अंत समय में मर जाते हैं, वो जाकर उसी धन के पास आकर सर्प बन जाते हैं। आपने देखा होगा संसार में कई चीज़ें हैं, कई वृक्ष हैं। नीम का वृक्ष कभी आम बनने की चाहत नहीं रखता, नीम अपने में मस्त रहता है, आम अपने में मस्त। गुलाब का फूल कभी और कुछ नहीं बनना चाहता, गुलाब कभी कमल नहीं बन जाना चाहता। गुलाब अपने कांटों में खुश रहता है, वो कमल कीचड़ में खुश रहता है। आम कभी नीम नहीं बनना चाहती, वो दोनों अपने अपने में मस्त रहते हैं। गुलाब कांटों में मस्त और कमल कीचड़ में मस्त। लेकिन आदमी होने के बाद भी बहुत कुछ होने की आकांक्षा रखता है, इसलिए वह दुखी है। कहते मन को शांत रखें, मन शांत रहेगा तो सब शांत रहेगा। मन में संतोष होगा तो कह रहे सब सुख आपको सुलभता से मिल जाएंगे। और हाय हाय जब तक यह करेगा कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सभी ने कड़वी तुम्बी वाली कहानी भी सुनी है। हम इस शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, और हम सोचते हैं हम शुचि हो गए, शुद्ध हो गए। कड़वी तुम्बी, जब पांडव यात्रा पर जा रहे थे, कृष्ण जी ने उनको एक तुम्बी दे दी, कड़वी तुम्बी, और कहा जहाँ जहाँ आप नहाओगे इस तुम्बी को भी नहाते रहना। पांडवों ने कहा जी, और कड़वी तुम्बी ले ली। खुद तो एक बार नहाते थे, तुम्बी को कई बार डुबकी लगा देते थे। और कई जगह उन्होंने नहाया। आने के बाद कृष्ण जी को उनकी तुम्बी वापस दी। कृष्ण जी ने कहा ये तुम्बी आप लोग प्रसाद के रूप में सभी खा लो। तुम्बी को बनाई, लेकिन तुम्बी कड़वी की कड़वी। कृष्ण जी के पास आए, बोले तो बड़ी कड़वी तुम्बी है। बोले आपने इतनी जगह नहाया, ये कड़वी की मीठी नहीं हो पाई। बोले मीठी नहीं हुई। तो बोले इसी प्रकार से है। बोले ऊपर ऊपर हम अपने आप को धो लेते हैं, करे इससे सूची नहीं है। अंदर के भावों को जागृत करें। अंदर के जो गिलानी है, क्रोध मान माया लोभ आदि है, इनका सायों को निकालें। जब भी आपके अंदर सोच धर्म प्रकट होगा, जब भी आप शुद्ध होंगे, जब भी आपका कल्याण होगा। तो ऐसी चारों कसायों का दमन करके सोच धर्म को प्रकट करें, ऐसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः। सभी को क्षमा, सभी से क्षमा। बोले 1000 श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय।
परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।